जिस रामविलास पासवान को इस देश की राजनीति में दूसरा अंबेडकर कहा जाता था, उस रामविलास पासवान की पार्टी, उनके बेटे ने खगड़िया लोकसभा सीट से एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है जिन्हें दलित विरोधी कहा जाता है, जिन पर एससी एसटी जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। और यही कारण है कि खगड़िया से रामविलास पासवान की पार्टी राजेश वर्मा की हार और इंडिया गठबंधन की जीत होती दिख रही है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। चिराग पासवान की पार्टी को 5 लोकसभा की सीटें दी गई, जिसमें से एक खगड़िया भी है। खगड़िया से चिराग पासवान ने राजेश वर्मा को टिकट दिया। वो राजेश वर्मा जो खगड़िया के नहीं रहने वाले हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, सोना के कारोबार करते हैं और चिराग पासवान से दोस्ती है। बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान की राजनीति दलित की राजनीति है। उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान को दूसरा अंबेडकर कहा जाता था, लेकिन चिराग पासवान इस बात को भूल गए कि दलित की पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है जो दलित विरोधी है, जिन पर एससी एसटी जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं, जिन पर गुंडा बैंक चलाने का आरोप है। और कहा जाता है कि राजेश वर्मा और उनके भाई गुंडा बैंक चलाते हैं और गरीब दलितों को पैसा देते हैं और जबरन अपने तौर तरीके से उस पैसे की वसूली करते हैं, एक का 4 लेते हैं। और वैसे लोगों को चिराग पासवान ने उम्मीदवार बनाया, जिसका नतीजा यह है कि चिराग पासवान की पार्टी खगड़िया में हार रही है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी संजय कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। अब आपके अंदर सवाल होगा कि ऐसा क्यों? अब इस बात को समझना है तो सबसे पहले आपको वहां के जाति समीकरण को देखना होगा। एक तो बड़ी बात कि खगड़िया के राजेश वर्मा रहने वाले नहीं है, वो भागलपुर के रहने वाले हैं। इस बात को लेकर विरोध हो रहा है। हर एक जाति के लोग विरोध कर रहे हैं कि बाहरी को इस बार हम लोग चुनाव नहीं जीतने देंगे, खगड़िया का बेटा ही खगड़िया का सांसद बनेगा। और इसी के साथ एक माहौल जो है वो विपक्ष में बनता दिख रहा है। इसके अलावा एससी एसटी का मामला है, जिससे दलित महादलित जो है वो नाराज है, चिराग पासवान के साथ चलने को कतई तैयार नहीं है। दूसरी जो बड़ी बात है कि खगड़िया की लोकल पॉलिटिक्स में भी राजेश वर्मा की कोई पकड़ नहीं है, मतलब वो राजनीतिक तौर पे उतने मजबूत नहीं है जितना भौकाली टाइट करते वो दिख रहे हैं। तीसरी जो बड़ी बात है, खगड़िया के जो चिराग पासवान के पार्टी के नेता हैं वो भी नहीं चाह रहे हैं कि राजेश वर्मा यहाँ से चुनाव जीते, क्योंकि कई ऐसे नेता थे जो एड़ी चोटी एक किए हुए थे, पिछले कई साल से मेहनत कर रहे थे, लेकिन चिराग पासवान ने उन्हें साइडलाइन कर दिया और भागलपुर से ले जाकर खगड़िया बैठा दिया। लेकिन सबसे पहले आप वहां के जातीय समीकरण को देखिए। खगड़िया का जातीय समीकरण कहता है कि यहाँ यादवों की सबसे बड़ी आबादी है, जो कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ है। यहाँ यादव मतदाताओं की संख्या तकरीबन 3.5 लाख के करीब है। वही मुसलमान वोटर्स की संख्या 1.5 लाख है। इसके अलावा निषाद वोटर्स लगभग 1.5 लाख है। मतलब अगर आप मुस्लिम, यादव और निषाद को जोड़ लेते हैं तो यहाँ 3.5 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख, यानी कि 7 लाख के आसपास इनकी संख्या वोटरों की हो जाती है, जो कि पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन का कोर वोट बैंक माना जाता है। चूंकि तेजस्वी यादव हैं जो यादव समाज से आते हैं, यादवों के सबसे बड़े नेता है। मुकेश सहनी जो निषाद समाज से आते हैं, मल्लाह से आते हैं, मल्लाहों के सबसे बड़े नेता है, वो भी इंडिया गठबंधन में है। इसके अलावा जो वहाँ के मौजूदा सांसद, जिनका पत्ता इस बार कट गया, महबूब अली कैसर, जो मुसलमान हैं, उनकी पकड़ अच्छी खासी मानी जाती है, वो भी अब आरजेडी में शामिल हो गए हैं। तो कुल मिलाकर जो जातीय समीकरण है उसके हिसाब से संजय कुशवाहा जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। और इसके अलावा अगर दलित महादलित की बात कर ली जाए तो उनकी भी अच्छी खासी समस्या है। एससी एसटी समुदाय वोटर्स की संख्या जो है यहाँ 1.5 लाख के आसपास है। चिराग पासवान जिस जाति से आते हैं, पासवान, उनकी संख्या भी यहाँ पर 1.5 लाख है। सवर्णों की संख्या भी तकरीबन 1.5 लाख के आसपास है और कुर्मी कुशवाहा की संख्या भी 2.5 लाख है। कुर्मी कुशवाहा के मन में एक खुन्नस है 2020 के विधानसभा चुनाव को लेकर कि नीतीश कुमार की पार्टी को चिराग पासवान ने डैमेज किया था, 40 सीटें हरा दी थी, तो इसलिए इस बार वो चाहते हैं कि चिराग के कम से कम 1 सीट को हरा दिया जाए। और दूसरी जो बड़ी बात है कि संजय कुशवाहा जो कुशवाहा समाज से आते हैं, लव कुश का समीकरण वहाँ बैठ रहा है, तो इसलिए भी जो 2.5 लाख वोटर्स है उनके पक्ष में है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जातीय समीकरण भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। और जो माहौल राजनीतिक तौर पर बन रहा है कि दलित विरोधी है राजेश कुशवाहा, चूंकि दलित विरोधी का आरोप इन पर मामला दर्ज है एससी का, और ये बाहरी है, इनकी यहाँ की राजनीति में कोई खास पकड़ नहीं है, ये पैसे की बदौलत सांसद बनना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। इस लोकतंत्र में जनता तय करती है और जनता का मूड और मिजाज कुछ इस तरीके का ही दिख रहा है कि जनता के अंदर नाराजगी है बाहरी को लेकर। एससी एसटी वर्ग में नाराजगी है कि चिराग जो दलितों की राजनीति करते हैं
और उन्होंने दलित विरोधी को उम्मीदवार बना दिया है। बहरहाल चुनाव 7 तारीख को है, जनता जो है वो तय कर रही है, कई लोगों ने तय कर लिया है। हमने वहाँ के कई लोगों से बातचीत की, जो फीडबैक निकला उस आधार पर हमने आपको इस वीडियो में बताया कि चिराग पासवान का राजेश वर्मा पर दांव लगाना उल्टा पड़ गया है और एनडीए गठबंधन की करारी हार खगड़िया में हो रही है और संजय कुशवाहा जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, सीपीआईएम के उम्मीदवार हैं, वो काफ़ी वोटों से अब तक के सर्वे रिपोर्ट में आगे बढ़त बनाते दिख रहे हैं।